तो देखिए बच्चों, क्या चीज़ होता है, ये सामने जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, अगर आपने कर लिया है तो आप चेक कर लेना, नहीं कर पाए, नहीं समझ में आया तो देखो कैसे होना चाहिए। लिखा है कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹50,000। कंपनी ने मशीन परचेज की है 50,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2007 में। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ, हमेशा क्वेश्चन की आप इंफॉर्मेशन कैसे लिखोगे, गिवन दैट इंफॉर्मेशन। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं, गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया हुआ तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दें, ठीक है, और यहां से सॉल्यूशन को कॉपी करें। गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखने से क्या फायदा मिलता है कि हमें बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो लिखा है हमने 50,000 की परचेज की थी, तो यहां पर दो कॉलम बना लेते हैं अपन। तो यहां पर तो हम लिखेंगे परचेज वाली की बात और यहां हम लिखेंगे सेल्स की बात। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर 50,000 का परचेज किया 1 अक्टूबर 2007 में। कितने का परचेज किया है? 1 अक्टूबर 2007 में 50,000 का, है ना। आगे देखें, अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2008। ये तो फर्स्ट मशीन थी, और एक और मशीन परचेज कर दी अपन ने 1 दिसंबर 2008 में। मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे। और वो कितने में परचेज किया अपन ने? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10,000 में। ये देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, 10,000 की परचेज किया है 1 दिसंबर 2008 में। ठीक है, यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो अब क्या चीज़ आती है आगे। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना आप। अब देखो, अब आपको इनको क्या काम करना है, ये अपन ने कर लिया यहाँ तक। अब आपको देखो क्या काम करना है यहाँ पे, एक सेकेंड और होल्ड करना। हाँ देखो, डेप्रिसिएशन के इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको क्या चीज़ लिखनी है, गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब आपको देखो यहाँ पर लिखो, ऑन लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2010 द मशीन परचेज ऑन अपन को क्या काम करना है यहाँ पर देखो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2010 द मशीन परचेज इन 2007 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है, ये कहते हैं कि आपने 1 दिसंबर 2008 को मशीन परचेज की थी 10,000 रुपीज की, हमने 10,000 रुपीज लिख दिया। ओके, और अब लिखा है ऑन 31 मार्च 2010 ऑन 31 मार्च 2010 द मशीन परचेज इन 2007 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 2007 में जो आपने मशीन परचेज की थी ना, उसको आपने सोल्ड कर दिया लॉस पर। कितने लॉस पर सोल्ड कर दिया आपने? लिखा है ना, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 5,000 के लॉस पे सोल्ड कर दिया। और सोल्ड करने की डेट क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, अब आप देख सकते हो सोल्ड करने की डेट दे रखी है अपन को 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010। 2010 है कि 2008 है? 2010 है, लिखा है ना। अब आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है बताओ ना, मैं लोग को हाईलाइट कर देता हूँ ये। और ये लिखा है सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। अब कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की रेट देखो आपको दे रखी है कि डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रेट 15% पर एनम की है ना। चलो 15% पर एनम की डेप्रिसिएशन की रेट मान लेते हैं। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट 15% पर एनम। ओके, डेप्रिसिएशन रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब डब्ल्यूडीबी मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड। ओके, अब अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च। अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च।
यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया? तो एक बार मुझे लाइक मार दें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार फटाफट से लाइक कर दो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर क्लियर क्लियर? चलो, सबको समझ में आ गया? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अब बढ़े आगे। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो इन्फॉर्मेशन तो अपन ने अब सारी लिख ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। अपन को पता है परचेज क्या हुआ, सेल क्या हुआ, सब चीजें अपन ने गिवन दैट इन्फॉर्मेशन में लिख दी है। अब आपको केवल और केवल फॉर्मेट बनाना है और मशीन अकाउंट बनाना है। तो मेरे साथ साथ आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। ये लो, यहाँ लिखो डेट, लिखो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, यहाँ लिखो मशीन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट हो गया। अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो अब देखो, अब आगे क्या चीज़ लिखी हुई है। 1 अक्टूबर 2007 में हमारे पास 50,000 रुपीज़ का परचेज किया था अपन ने। तो यहाँ लिख दो आप 1 अक्टूबर 2007, 2007 1 अक्टूबर। ठीक है, कितने का? 50,000 का परचेज था। तो टू बैंक 50,000, टू बैंक आ गया 50,000। अब इसके बाद आगे की बात करें तो ये ईयर का कब बंद हो रहा है आपका? 31 मार्च पे। तो इसका ईयर कब बंद होगा? 31 मार्च। सभी बच्चे अपने अपने कैमरे को ओपन करके बैठेंगे, ऑफ कोई नहीं करेगा कैमरा। बच्चा जो बच्चा कैमरा ऑफ करेगा वो क्लास से बाहर। जल्दी से ओपन कर लो कैमरे को, फटाफट से। हाँ चलो, अभी देखो 31 मार्च 2008 हो जाएगा। इसका ईयर एंडिंग 12 महीने गिन लो। 2007 अगर ईयर लिखा हुआ है तो उसका ईयर एंडिंग कब आएगा? 2080 तो आएगा। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, बनाओ यहाँ पर डायग्राम। हमेशा अपन को क्या बनाना चाहिए? डायग्राम बनाना चाहिए। अब डायग्राम के अंदर देखो क्या करेंगे अपन। अब आपका ईयर 31 मार्च 2008 में जाके बंद हो रहा है। क्या बंद हो रहा है? 31 मार्च 2008 में जाके यहां पर। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत कब हो रही होगी? 12 महीने पहले चले जाओ। 1 अप्रैल 2007 में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च है ना। देखो आप, तो आपने कैलेंडर बना लिया। ये कैलेंडर बनाने से क्या होगा, एक बात ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ हमें करना क्या है। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल जाती है अपन को। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अभी देखो इसके अंदर पता है क्या चीज आ रही है। आप ये देखो कि आपने फर्स्ट लिखा है ना, 1 अक्टूबर 2007 में 50,000 की खरीदी है। तो देखो 1 अक्टूबर 2007 ये आता है। 1 अक्टूबर 2007 में 50,000 का आपने पी मतलब परचेज किया। और डेट कौन सी दे रखी है? और कब परचेज किया आपने? 1 दिसंबर 2008 में।
तो एक बात बताओ मुझे आप, दिसंबर 2008 कब फॉल करेगा? 31 मार्च 2008 के बाद जाल के फॉल करेगा ना? इस पूरे साल भर में तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? चलो, और यहां पर, और जो सेल आउट किया है वो 31 मार्च 2010 में किया है, तो 2010 जब ऑब्वियसली बात है 2008 ही नहीं आ रहा, तो 2010 कहां से आएगा? अब आप देखो, ये जो आपने अक्टूबर में खरीदी है उसका डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक लगेगा? यहां से यहां तक लगेगा। ठीक है, यहां तक, कहां से कहां तक डेप्रिसिएशन लगेगा? अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। ओके, बढ़े। अब देखो, अब देखो, अगर अपन आगे चलें तो अब आप लगाओगे यहां पर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। और कितना कैलकुलेट करेंगे, कहां से कहां तक का? 6 महीने का, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स हो रहे हैं, गिन लो आप। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था क्वेश्चन में? कितना दे रखा था? 15%। तो इंटू 15/100 इंटू 6/12। तो यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कितना आया? ठीक है ना? चलो, मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, आप देखिएगा। ओके, 15,000 के ऊपर, एक मिनट, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा है? 1125 इज इक्वल्स टू 1125। ये डेप्रिसिएशन हो गया 6 महीने का। तो अब आपको कुछ नहीं करना, देखो बहुत ही तसल्ली से क्वेश्चन को करा रहा हूं, आपको 1125 का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लिख देना है इस अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब 31 मार्च 2008 में बाय बैलेंस सीडी आएगा। कितना आएगा? 31 मार्च 2008 के अंदर बाय बैलेंस सीडी आएगा, और कितना अमाउंट आएगा? ये देखो, वो आ जाएगा आपका 50,000 माइनस 1125। लिखो, 50,000 माइनस 1125, 48875, 48875। ओके, और इसका टोटल कर लेंगे अपन, तो ये भी हो जाएगा आपका 50,000, ये भी हो जाएगा 50,000। ओके, अब आगे ईयर को आगे किसका आएंगे? अब ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, यही बताया था आपको मैंने, ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, 48875। 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008। और इसका ईयर कब बंद होगा? 31 मार्च 2009 में। अब फिर से डायग्राम बनाओ, देखो अब आप, अपन को पता लगेगा ना इस तारीख से इस तारीख तक के बीच में कोई इवेंट तो नहीं हुआ। तो देखो 31 मार्च 2009 में जाके वो बंद हो रहा है ना? 31 मार्च 2009 में जाके बंद हो रहा है ये। और ये है 1 अप्रैल 2008। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये मार्च।
अब आप जानते हो कि यहाँ पर इस तारीख पर हमारी जो मशीन की कीमत है वो कितनी है, 48875। हाईलाइट कर देता हूँ जिससे पता रहे आपको। यही बैलेंस आपने देखो यहाँ ट्रांसफर भी किया है। अब 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 के बीच में बताओ हमने कोई नई मशीन खरीदी है क्या, ये देखना है अपन ने। हमने कोई नई मशीन खरीदी है क्या? दिसंबर 2008 में खरीदी है क्या? दिसंबर 2008 इन दोनों डेट के बीच में आता है, बिल्कुल। ये देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहां आपने सेकंड मशीन खरीदी है ना? कितने की खरीदी, देख लेते हैं डेट। 10,000 की। सबके कैमरे ओपन रहने चाहिए, जिसका ऑफ हुआ मैं बिन बोले रिपेल करूंगा, ठीक है? 10,000 की खरीदी है अपन ने। तो मशीन को खरीदते वक्त क्या करते हैं अपन, यहां पे खरीदी है तो यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, और इस वाले के ऊपर, चलो कलर बदल देता हूं जिससे आपको सही रहे। ये जो सेकंड मशीन है उस पर यहां से यहां तक का लगेगा, और जो फर्स्ट मशीन है उस पर यहां से यहां तक का पूरे साल भर का लगेगा, है ना? लो, तो आपने जो सेकंड मशीन खरीदी है उसको आप टू बैंक करके लिखो। 1 दिसंबर 2008 टू बैंक। 1 दिसंबर 2008 टू बैंक। कितने की? ये अपन ने खरीदी है सेकंड 10,000 की। ओके, अब आपको इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है, और सेकंड के ऊपर कितना है, ये देखो। फर्स्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 48875 का 15%। कर लेते हैं, 48875 इंटू 15/100। चलो करता हूँ, 48875 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 7331.25। ओके, और सेकंड के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आया है वो कितना आया, यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन 10,000 की थी ना, 15% की रेट है, कितने महीने हुए, 1 दिसंबर को खरीदी है तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, है ना? तो इंटू 4/12। चलिए, 10,000 इंटू 15/100 इंटू 4/12 कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500। तो ये 500 आप यहां पर लिख दोगे। उम्मीद है यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक तो एक बार लाइक मार दो, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो क्लियर क्लियर लिख दो। एक बार काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर 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 क्लियर, तब मुझे बस सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ, आप सबको यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर, ईयर नहीं, क्लियर ईयर नहीं लिखना बेटा, क्लियर लिखना, क्लियर 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 क्लियर। सबको क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बच्चों को यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, अब देखो इसके आगे का क्या पॉइंट है। आपको निकालना है बैलेंस सीडी 31 मार्च 2010, 2009, सॉरी 10 क्यों, 2009 बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकालेंगे, देखो नीचे कैलकुलेशन देखिएगा अब आप। 48875, 48875 माइनस 7331.25, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4141543
3.75, यही आया ना, 41543.75। और सेकंड का कितना आ जाएगा, 10,000 में से 500 जाएंगे तो 9500 आ जाएगा। और टोटल 41543.75 प्लस 9500, तो ये आ जाएगा 51043.75। और ये टोटल हो जाएगा, यहाँ पर टोटल लिख दो 58875, 58875। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आगे बढ़ते हैं। हम्म अब देखो, अब फॉर्मेट को और आगे एक्सटेंड करें। चलिए एक्सटेंड कर दिया। ये देखो, सीडी को बीडी में ट्रांसफर किया। टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट 41543.75 एंड सेकेंड 9500 अब देखो कौन सी डेट आ रही है, ये डेट है 1 अप्रैल 2010। बेचा कब है आपने, आपने बेचा है 31 मार्च 2010 में। 31 मार्च 2010 बोले, ये 2009 है ना, सॉरी ये 2009 था, 9 ही तो होगा, ऊपर से ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका ईयर 31 मार्च 2010 में जाके बंद होगा। अब 31 मार्च 2010 में बेच रहे हो, लेकिन क्या इसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन तो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पूरे साल भर काम में आई है। भाई आपको ये जो बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2009 का दे रखा है, आप बेच कब रहे हो, आप बेच रहे हो 31 मार्च 2010 में जाके, है ना, तो पूरे साल भर काम में तो आई है ना। तो फर्स्ट मशीन के ऊपर 41543.75 का 15% पूरे साल भर का डिप्रेशन निकालो, पहले कितना आया, 41543.75 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है 6231.56, है ना। और अब आप ये देखो, आपने उसको बेचा है एट अ लॉस ऑफ 5000, बेचा है एट अ लॉस ऑफ 5000। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, अभी तुम अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो मुझे, बोलो। सही है। अब यहां पर वो बोल रहे हैं आपने इसको कितने में बेचा है ये हमें नहीं पता, लेकिन 5000 के लॉस में बेचा है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ये लिखा है ना, लॉस ऑफ 5000 में अपन ने इसको बेचा है, लेकिन कितने में बेचा है ये नहीं पता, तो आप इसको लिखोगे बाई बैंक, बेचेंगे तो बाई बैंक लिखेंगे। और ये हमें पता है कि लॉस हुआ है 5000 रुपए का, 41543.75 में से पहले आप 6231.56 का डेप्रिसिएशन घटा दो, तो देखते हैं कितने की वैल्यू बचती है। 41543.75 माइनस 6231.56, हमारी वैल्यू बच रही है 35319। इसमें से 5000 के लॉस को घटा दो तो पता लग जाएगा कि हमने इसको कितने में बेचा।
तो हमने बेचा कितना, 30312.19 में, है ना। $30,312.19 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो अब क्या काम करेंगे, अब आप जो लॉस हुआ है ना, लॉस, उसको आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके यहां पर लिख दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब आती है बात, देखो यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब जो सेकंड मशीन थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा 15% का। अच्छा, इसमें अपन से एक गड़बड़ हुई है, 10,000 का अगर हम 15% निकालते हैं, 15% का डेप्रिसिएशन की रेट है ना, और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने की आ रही है, 500 की आ रही थी क्या, ये वापस से कैलकुलेट करें, ठीक निकाला है क्या अपन ने ये। 10,000 का 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, सही आ रहा है। यस यस यस, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सही आ रहा है। चलिए आगे देखें। अब आपको बाई बैलेंस सीडी करके निकालना है, बाई बाई डेप्रिसिएशन करके निकालना है पहले तो सेकंड मशीन के ऊपर, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेकंड मशीन का। बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 कितना, 9500 का है, WDP मेथड है ना, तो 15/100। अब तो पूरे साल भर का निकलेगा, पहले तो मशीन को, सेकंड मशीन को खरीदा ही अपन दिसंबर में था, लेकिन अब तो पूरे साल भर का निकलेगा। 9500 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 1425। और यहां पर कितना आ जाएगा, बाई बैलेंस CD 9500 में से 1425 लेस कर दो, 9500 माइनस 1425, 8075, ठीक है, 8075 आ जाएगा। और ये हो गया इसका टोटल, कितना आ जाएगा, 51043.75, 51043.75, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।